जीवन में अनंत प्रकार की नदियां हैं। साहित्य और वेदांत में दो प्रकार की नदियों का वर्णन हुआ है। एक होती है दूरक कूलक प्लावनी धारा और एक होती है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। एक वो नदियां होती हैं जो दूर के किनारे से बहती हैं, जैसे जमुना, कावेरी, गोमती, व्यास, नर्मदा, चनार, झेलम, रावी, कृष्णा, अलकनंदा, मंदाकिनी। वहां जाकर नहाने की मर्यादा अलग अलग है। वहां जाएंगे, जंजीरें बंधी हुई हैं, पैर न फिसल जाए, अरे भैया सावधान रहना। तुम वहां बैठकर पिकनिक कर सकते हो, तुम वहां बैठकर पोइट्री कर सकते हो, तुम वहां बैठकर स्विमिंग कर सकते हो, तुम वहां बैठकर के पेंटिंग बना सकते हो, तुम वहां बैठकर के चारों तरफ सब चीज का आस्वादन कर सकते हो, परंतु वहां जाकर के आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते। अगर जरा सा पैर फिसल गया, जरा सा आपका पैर महाराज इधर से उधर, आपकी सावधानी हटी तो कहीं प्राण न चले जाए, कहीं महाराज एकदम से आपकी मृत्यु न हो जाए, कहीं आप सुसाइड करते पकड़े गए तो तुरंत पुलिस वाले पकड़ करके आपको जेल के भीतर डाल देंगे, गैर कानूनी कृत्य हो जाएगा। पर वहीं वेदांत में एक और दूसरी नदी है जो आत्मा के तट से प्रवाहित होती है। ये नदी है गीता की नदी, ये नदी है भागवत की नदी, ये नदी है उपनिषदों की नदी, ये नदी है कटकेन, ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतर, तैतर, मंडू, मंडूक, श्वेता, स्वतरों की नदी। उन नदियों में नहाने की मर्यादा अलग है, इस नदी में नहाने की मर्यादा अलग है। उसमें डूब गया तो मृत्यु हो सकती है, परंतु अगर इसमें डूब गया तो मोक्ष हो सकता है। आज तो ऐसा सौभाग्य है कि दोनों मोक्षदायिनी एक साथ प्रवाहित हो रही हैं। गंगा और भागवत जी की जोड़ी है। जब से शिवदेव जी ने कथा कही है, गंगा के तट पर भागवत जी भई हैं, और आज क्या सौभाग्य है कि फिर से गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत जी प्रवाहित हो रही हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आई हैं। जैसे नीचे जाकर के हम स्नान करने जाते थे तो कभी कभी बालक खेलते खेलते कभी कोई नीचे जाकर सिक्का ले आता है, कभी कोई नीचे जाकर कंकड़ ले आता है, कभी कोई नीचे जाकर आभूषण ले आता है, कभी कोई नीचे जाकर शिलाखंड लाकर भगवत महादेव का अभिषेक करके उसमें शिव की परिकल्पना कर लेता है। बस यही कोई बात बनी। वो जो नीचे जाकर के कोई वस्तुओं को ढूंढते हैं, महाराज उल्टे लेट करके अपने हाथ में एक कांच रखते हैं और उस शीशे के द्वारा गंगा के तल का अवलोकन करके उसमें छिपे हुए रत्नों को खोज लेते हैं, सिक्कों को खोज लेते हैं। मैंने भी और कुछ नहीं किया है, बस एक गुण मिल गया। किसी गुरु कृपा के चश्मे से जब श्री गंगा जी में गोता लगाया तो किसी को शिव मिले थे, किसी को कंकड़ मिले थे, किसी को आभूषण मिले थे, किसी को सिक्के मिले थे। मुझे श्रीमद् भागवत जी की दिव्य भावना की प्राप्ति हो गई है।